जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 का अगर आप हाफ़ करें तो वो 30 बनता है, ठीक है। तो यानी हाफ़ ऑफ द 1 आवर, तो यानी 1 घंटे का आधा। तो 1 घंटे का आधा कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे हमारे पास 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि छोटी नीडल है और हैंड है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मिनट की नीडल है वो 30 को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हमारा जो टाइम हुआ है वो हुआ है 4:30। 4:30 का मतलब कि आधा घंटा गुजर गया है 4 होने के बाद। यानी हमारा जो टाइम है वो 4:30 हुए, जिसको हम कहेंगे 4:30। अगर इसी तरह से जो और की नीडल है वो 4 की बजाय अगर मैं 5 पे बना देती हूँ, ठीक है, लाइक दिस, या मैं 7 पे बना देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 7:30 को। यानी 7:30 का टाइम हो गया है, 7:30 हो गए हैं, और ये रिप्रेजेंट करेगा 7:30 को। अब हम समझेंगे Q2 के कंसेप्ट को। Q2 का क्या मतलब है। अब पहले आप देखें कि जो छोटी नीडल है वो 8 और 9 के दरमियान में है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि 8 के तो बाद है लेकिन 9 से पहले है, अभी 9 नहीं हुए, और 8 जो घंटा चल रहा है वो 8 का ही चल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो हमारे पास टाइम हुआ है वह है 8:45। यानी हमारे पास 9 होने में 15 मिनट रहते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Q2, हम इसको लिखेंगे Q2 9। Q2 का मतलब, क्वार्टर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 15 मिनट की बात होती है ना, ये सवा या इस तरह से, यानी 15 मिनट की बात होती है। तो हम इसको यहाँ पे सवा नहीं बोलेंगे, हम इसको यहाँ पे पौना बोलेंगे, पौना 9, ठीक है। पौना 9 का मतलब होता है कि 15 मिनट रहते हैं 9 होने में। 2 का मतलब होता है रहना, यानी 15 मिनट रहते हैं 9 होने में, इसको हम इसको बोलेंगे Q2 9। यानी जो हमारा टाइम हुआ है उसको हम कैसे राइट करेंगे, 8:45, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो छोटी नीडल है वो 6 और 7 के दरमियान में है, यानी 7 से पीछे और 6 से आगे है। डेट्स मीन के अभी 7 नहीं हुए, ठीक है। 6 बज के हमारे पास जो टाइम हुआ है वो है 6:45। तो कितने मिनट रहते हैं हमारे पास 7 होने के लिए, 15 मिनट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पौने 7, पौना 7, या हम इसको बोलेंगे Q2 7, ठीक है। यानी कि 7 होने में हमारे पास 15 मिनट रहते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में एक दफ़ा सारा गो थ्रू करते हैं टाइम को। तो अब आप देख रहे हैं कि छोटी नीडल है 7 की तरफ और बड़ी नीडल है 12 की तरफ। तो हमारे पास जो टाइम हुआ है वो है 7 o'clock। अगर ये टाइम दिन सुबह का होगा तो हम इसको बोलेंगे 7 AM। और अगर ये होगा शाम का टाइम, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे 7 PM, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें तो टाइम हुआ है 7:10, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी नीडल है, मिनट्स वाली नीडल है वो 2 की तरफ, यानी 5 2s are 10। तो हम इसको बोलेंगे 7:10, यानी हमारा जो टाइम हुआ है 7:10। तो देखिए हम इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, 10 मिनट पास्ट 7, यानी 7:10 हो गए हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 10 मिनट पास्ट 7। तो अब आप देखें क्या टाइम हुआ है, 7:15, यानी 7:15। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, Q2 यानी 7:15 हो चुके हैं। 7 होने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, Q2 जी बेटा। तो अब आप देखें जो छोटी नीडल है वो 7 पे है, यानी 7 और 8 के दरमियान में, यानी 7 से आगे और 8 से पीछे। इसका मतलब अभी जो हमारा घंटा चल रहा है वो 7 का ही चल रहा है। तो 7:30, यानी हम इसको बोलेंगे 7:30, या हम इसको बोलेंगे 7:30, यानी कि आधा घंटा 7 होने के बाद आधा घंटा जो है वो गुजर चुका है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 7:30। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि अब जो हमारे पास टाइम हुआ है वो है 7:45, ठीक है। यानी 15 मिनट रहते हैं 8 होने में, ठीक है। यानी पौना, इसको हम बोलेंगे पौना 8, या हम इसको बोलेंगे Q2 8, ठीक है, कि 8 होने में 15 मिनट रहते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे पौना 8, या और इंग्लिश के टर्म में हम इसको कैसे बोलेंगे, या मैथ के टर्म में हम इसको कैसे बोलेंगे, Q2 8, ठीक है। नंबर लाइन। Concept of number line. A number line can be defined as straight line. जो नंबर लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, विथ नंबर्स प्लेस्ड ऑन इट, कि उसके ऊपर वो स्ट्रेट लाइन के साथ उसके ऊपर नंबर्स भी लिखे होते हैं।
एट इक्वल इंटरवल्स का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस के साथ अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज़ करती है उसके इंटरवल्स के साथ साथ जो उसके नंबर्स हैं वो एक सीक्वेंस में हम लिखते जाते हैं। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि उसकी लेंथ हम इंक्रीज़ मज़ीद कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस नंबर लाइन, जैसे कि नंबर लाइन ड्रॉ की है मैंने। अब आप देखें कि जो एरो हेड है बोथ साइड पे वो क्या बता रहे हैं कि जो लाइन है, नंबर लाइन है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, तो क्या है, और आप इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जिसको हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्लिपिंग लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम और इसमें जो हमारे पास जो नंबर प्लेस हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6, और हम इसको मज़ीद आगे तक भी लेके जा सकते हैं अप टू 100 ऑन, आप जितना भी आगे लेके जाना चाहें, क्योंकि एरो हेड यही शो कर रहा है कि आप नंबर्स को किसी भी लिमिट तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़ीरो के पीछे जो एरो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ज़ीरो के पीछे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे, और जो ज़ीरो से आगे नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए यहाँ पे एरो हेड क्या शो करे कि ज़ीरो से पीछे भी नंबर हैं, और जो ज़ीरो से पीछे नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे, और जो ज़ीरो से आगे नंबर हैं वो हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो अगर जैसे हम राइट जानिब के ज़ीरो से हम राइट जानिब मूव करेंगे तो हमारे पास सारे जो नंबर्स हैं वो होंगे पॉजिटिव, और अगर हम ज़ीरो से लेफ़्ट के जानिब मूव करेंगे तो सारे नंबर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम, क्योंकि आप अभी आपका लेवल छोटा है, तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के नंबर लाइन को सीखेंगे। उसी पे हम सीखेंगे कि कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जस्ट हम अभी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लेके चलेंगे, हम नेगेटिव नंबर्स को भी लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जैसे नंबर लाइन में मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये जो इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये हमारे इक्वल डिस्टेंस में होंगे। और आप नंबर लाइन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हम कोई नंबर स्किप नहीं करते हैं, बल्कि सीक्वेंस में हम नंबर लिखते हैं। जैसे 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो मैंने सारे नंबर सीक्वेंस में लिखे, मैंने कोई नंबर इसमें स्किप नहीं किया। और जो इसके दरमियान जो ये गैप होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में और फिर 1 से 2 के बीच में, ये सारे जो गैप होते हैं इनको हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, यानी 1 यूनिट गैप, 2 यूनिट गैप, इसके तो ये सारे जो गैप होते हैं इसको हम कहते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो ईच गैप बिटवीन एनी इंटरवल इज कॉल्ड यूनिट। तो स्टूडेंट्स, हम जो नंबर लाइन से क्या करते हैं, हम नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से नंबर लाइन के थ्रू एडिशन कर सकते हैं। एडिशन बाय यूजिंग नंबर लाइन। एडिशन का तो आप मतलब जानते हैं, हमने काफ़ी डिटेल में एडिशन का टॉपिक पढ़ा था। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना, सम करना, ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें हमने किस पे करना है, नंबर लाइन पे एडिशन करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल मैंने पहले एग्जांपल है ऐड 4 एंड 3, यानी कि हमें ऐड करना है 4 को और 3 को। ठीक है, यानी 4 में मुझे 3 को ऐड करना है और मुझे देखना है कि मेरा क्या आंसर आता है, लेकिन इसको मुझे करना है नंबर लाइन पे। तो अब ये देखिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, जो कि मैंने लिखी है 0 से 10 तक। ठीक है, और मैंने सारे जो इंटरवल्स बनाए हैं वो इक्वल गैप पे हैं, कोई भी इंटरवल किसी में बहुत ज़्यादा गैप और किसी में बहुत कम गैप नहीं है, इक्वल इंटरवल पे ये गैप है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कॉपी पे नंबर लाइन बनाएंगे, क्योंकि मैंने तो अभी वाइट बोर्ड पे बनाई हुई है ना, तो लेकिन आपने जो है जब कॉपी पे बनानी है तो अपने ध्यान रखना है कि आपने जो स्केल है उसमें आपने सेंटीमीटर के हिसाब से ना इंटरवल्स बना रहे हैं। मतलब हर इंटरवल के बीच में अगर आप 2 सेंटीमीटर का गैप देंगे तो आपका हर इंटरवल इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, और आपकी नंबर लाइन भी अच्छी बनेगी फिर। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एडिशन 4 एंड 3। तो अब देखें, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, 4 में हमें 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम नंबर लाइन पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 कहाँ है हमारे पास। ये सीक्वेंस में हमारे पास सारी काउंटिंग लिखी है, तो हमारे पास जो 4 है वो ये लिखा है। तो अब हमने स्टार्ट करना है 4 से। तो हमारे पास पहला नंबर है 4, इसमें हमने ऐड करना है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मज़ीद हम आगे जंप्स करेंगे। लेकिन जंप्स हमने एक दफ़ा कोई बड़ी जंप हमने नहीं करनी, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप हम जंप लेते जाएंगे एक एक गैप की। अच्छा, तो अब देखें हमारे पास सबसे 4 में हमने 3 ऐड करना है, तो हम यहाँ से जंप लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर आया वो आया 7।
जब हमने नंबर लाइन पे 4 में 3 को प्लस किया, क्योंकि हमने 3 ऐड करना था तो हमने 3 जंप्स ली, ठीक है। तो जब हमारा आंसर आया वो क्या आया 4। तो आप देख लें, अगर हम 4 में 3 को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आता है 7। तो आप देख लें हमारा आंसर इधर क्या है, ये नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 7। तो ये होता है, इस तरह से हम करते हैं एडिशन नंबर लाइन पे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन विच वी ऐड 5 एंड 4। इसमें हमें 5 में 4 को ऐड करना है, ठीक है, यानी 5 एंड 4 को ऐड करना है। तो अब हम देखते हैं, हमने स्टार्ट करना है 5 से। हम सबसे पहले देखेंगे हमारी नंबर लाइन पे 5 कहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये है 5, ठीक। अब उसके बाद हमें 5 में कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो हम 4 टाइम जंप्स लेंगे मज़ीद आगे। तो 5 से हम करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 9, ठीक है। जब हमने 5 में 4 को ऐड किया तो हमारा क्या आंसर आया 9। अभी आपको नंबर लाइन पे हम सिर्फ 0 से 10 तक सिखाएंगे। जब आप मज़ीद आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करते जाएंगे, क्योंकि ये जो एरो हेड है ये क्या शो करें कि ये लाइन मज़ीद आगे एक्सटेंड हो सकती है, यानी 10 के बाद 11 12 13 14 अप टू सो ऑन, ये काउंटिंग मज़ीद आगे जा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी हम, क्योंकि आप क्लास 3 में हो, तो अभी हम सिर्फ आपको 10 नंबर तक ही नंबर लाइन पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना सिखाएंगे। तो आई होप कि आपको एडिशन समझ आ गई होगी नंबर लाइन पे।